गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो इस वीडियो में आज हम अपना चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का। इससे पहले हमने क्लास 10th का 5th चैप्टर एपी कंप्लीट किया है। अगर आपको वो उस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c, जिसमें a, b एंड c हमारे रियल नंबर्स होते हैं और a जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 5x² + 4x + 2। अब इसमें a क्या है हमारा 5, b क्या है 4 और c क्या है 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी किस किस फॉर्म में हो सकती है। होल नंबर्स के फॉर्म में हो सकती है, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में हो सकती है, इंटीजर्स में हो सकती है और रूट्स में हो सकती है। मतलब रैशनल नंबर्स हमारे डिवीजन में डिवाइड में भी हो सकते हैं और इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और रूट्स में भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे 8x² + 7 = 0। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² + bx + c। अब यहाँ पे b तो है नहीं हमारे पास bx, तो हम bx को कैसे लिख लेंगे 0x + 7 = 0। क्योंकि हमारा a नॉट इक्वल टू 0 होता है, हम b को 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही एक सेकंड एग्जांपल है 12x + 7 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते ax² + bx + c = 0। क्योंकि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 0x² + 12x + 7 = 0। अब हमें पता है कि हमारा a नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमारी 0 के इक्वल आनी चाहिए। जो भी हम x की वैल्यू में जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे वो हमारी 0 के इक्वल आनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन दी है x² - 7x + 12 = 0। अब इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इन सबको सोल्व करके 0 आएगा। तो 3 जो है इसका रूट हो जाएगा इक्वेशन का। जैसे 3 हम इसमें पुट करेंगे, क्या बन जाएगा 3² - 7 × 3 + 12 = 0। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 7 × 3 क्या हो जाएगा -21 + 12 = 0। 9 - 21 - 12 + 12 = 0। तो 3 हमारा क्या आ गया, रूट आ गया इस इक्वेशन का। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट फाइंडिंग रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, कि हम इक्वेशन में किस किस तरह से रूट्स को निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड इसमें आता है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है। फैक्टराइजेशन में हमने टर्म्स को स्प्लिट करना होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे +6 बनाना है कि हमारा प्लस माइनस करके तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके प्लस का 8 आ जाए। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 और 4, क्योंकि 2 × 4 हमारा 8 होता है और 2 और 4 6 होता है। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे x² + 2x + 4x + 8 = 0। अब हम इन दोनों टर्म्स को लेंगे और इन दोनों टर्म्स को लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे x, अंदर क्या रह जाएगा x + 2 और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा 4 और अंदर रह जाएगा x + 2। फैक्टराइजेशन में हमारी ये दोनों टर्म्स जो है इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक तो x + 2 और सेकंड फैक्टर हमारा क्या बन जाएगा x + 4। तो यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी -2 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी -4। तो -2 एंड -4 जो है इसके रूट्स हो जाएंगे इक्वेशन के। x² + 6x + 8 = 0। सेकेंड मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैंने इक्वेशन लिया है 2x² + 7x + 5 = 0। इसमें हमें फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करना होता है, जो हमारा x के साथ हमारा जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो पूरी टर्म से, दोनों बोथ साइड। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, क्या बन जाएगा 2x² / 2 + 7x / 2 + 5/2 = 0/2। तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 x² और यहाँ पे क्या रह जाएगा 7/2x और ये जो 5/2 है प्लस का इधर ले जाएंगे तो -5/2 और ये क्या बन जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट स्टेप हमें करना होता है, जो भी हमारा x के साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको हमें हाफ करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से। तो ये क्या बन जाएगा 7/4। फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसके स्क्वायर को ऐड करेंगे बोथ साइड, इस साइड भी ऐड करेंगे और इस साइड भी। तो क्या बन जाएगा x² + 7/2x + 7/4 का स्क्वायर
और इधर क्या आ जाएगा -5/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a + b के होल स्क्वायर का। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा x² प्लस 7/4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 7/4, तो क्या बन जाएगा 7x/2। तो इसको हम a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -5/2 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 16, तो 5 इंटू 8 क्या हो जाएगा -40 और यहाँ पे 49 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/16। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इधर जाके इसका क्या हो जाएगा रूट। जब भी हम इसका स्क्वायर का रूट करते हैं तो हमारा प्लस माइनस, तो हमारे साइन क्या आते हैं प्लस माइनस। तो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 और 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। अब हम इसको एक बार +3/4 से सॉल्व करेंगे और एक बार -3/4 से। तो यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, जो इसके रूट्स हो जाएंगे इक्वेशन के 2x² प्लस 7x प्लस 5 = 0 के। थर्ड हमारे पास जो मेथड आता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x = -b प्लस -b² -4ac ओवर में 2a। जैसे एग्जांपल लिया मैंने x² प्लस 6x प्लस 8 = 0। a हमारे पास क्या हो जाएगा x² का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं हुआ तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे 1। और b हमारा क्या होता है x का कोफिशिएंट जो है हमारे पास 6 और c हमारे पास होता है कांस्टेंट, तो c क्या है हमारे पास 8। वैल्यूज़ पुट कर देंगे फॉर्मूले में। x = -b माइनस b क्या है 6 प्लस माइनस √b², 6 का स्क्वायर -4ac, 4 a क्या है 1 और c क्या आ जाएगा 8 और डिवाइड में हमारे पास है 2a, 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। -6 प्लस माइनस √36 -32 ओवर में 2, तो ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस √4 ओवर में 2, -6 प्लस माइनस 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 ओवर में 2। तो एक बार हम प्लस लगा के सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लगा के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, जो इसके रूट्स बन जाएंगे -2 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ x² प्लस 6x प्लस 8 = 0। आगे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट। जो हमारे रूट्स इक्वेशन के निकलते हैं वो हमारे मैक्सिमम 2 ही रूट्स निकल सकते हैं। अगर हम 2 से ज़्यादा रूट्स हमारे पास नहीं आएंगे किसी भी इक्वेशन के। सो फर्स्ट नेचर है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। जब हमारा d = 0 होगा तो हमारे क्या होंगे 2 इक्वल और रियल रूट्स होंगे। और जब हमारा d > 0 होगा तो क्या होएगा हमारे पास 2 इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और जब हमारा d < होगा 0 से तो नो इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d किसके इक्वल होता है b² माइनस 4ac। अब अगर हम इसमें पुट करके देखें b क्या है हमारे पास -6, तो हमारे पास क्या बन जाएगा -6 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है 9। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा 36। तो ये हमारा d किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसमें 2 इक्वल रूट्स होंगे। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे 2 सेम रूट आएंगे। ऐसे ही अगर हमारा d > 0 आएगा तो हमारे 2 इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। मतलब हमारे पास रूट्स तो 2 होंगे पर दोनों अलग अलग होंगे। ऐसे ही अगर हम इसमें d अगर हमारे पास <0 है तो हमारे नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी रूट्स हमारा पॉसिबल नहीं होगा। गाइज आप इसको ऐसे समझ लो कि जब हमारा d > 0 होगा तो हमारा क्या आएगा और d < 0 होगा तो क्या आएगा। बाकी हम इसको डिटेल में आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करेंगे। सो जब हम इसको एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा नो रियल रूट्स क्या होता है और डिस्टिंक्ट रूट्स और इक्वल रूट्स क्या होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं और इसके मेथड्स क्या होते हैं निकालने के, और नेचर ऑफ रूट क्या होता है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे। सो तब तक आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो ताकि आपको आगे के क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I see you walking